बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौरीन चौधरी और आप देख रहे हैं RFI डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ट्रंप की, जिन्होंने अपनी जगह संभालते ही दुनिया भर में खलबली मचा कर रख दी है। दुनिया के सबसे बड़े सियासतदान या फिर एक माहिर शोबदाबाज डोनाल्ड ट्रंप की सियासत हमेशा ही एक मुअम्मा बनी रहती है। हर बार कुछ ऐसा नया कर जाते हैं कि दुनिया दंग रह जाती है। ताज़ा तरीन बयानात और इक़दामात के साथ ट्रंप ने न सिर्फ गजा बल्कि दुनिया भर की सियासी गलियारियों में हलचल मचा कर रख दी है। गजा की तबाही के बाद ट्रंप ने लाखों फलस्तीनियों को उर्दन और मिस्र में आबाद करने की तजवीज़ दे दी है। अब ये क्या मंसूबा है? फिर बर्थ राइट सिटीजनशिप के कानून को ख़त्म करने का ऐलान लोगों की अक्सरियत के लिए एक ज़बरदस्त धचका साबित हुआ है। लेकिन ज़रा ठहरिए, इन सब के बीच ट्रंप ने नवंबर से अब तक $233 बिलियन की आमदनी बढ़ा ली है। क्या ये महज एक इत्तफाक है या कुछ और इसराइल अमेरिका से किस बम की जिद कर रहा है? क्या अमेरिका ने वो बम इसराइल के हवाले कर दिया है या नहीं? इसका भी जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। जी, तो सबसे पहले बात किए लेते हैं गजा की। ट्रंप की तजवीज़ ये है कि गजा को बिल्कुल सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया जाए और लाखों बेघर फलस्तीनियों को उर्दन और मिस्र में मेहमान बना दिया जाए। लेकिन जनाब उर्दन के वजीर खारजा का कहना ये है कि फलस्तीनियों की नकल मकानी कबूल करना उनके लिए नाकाबिले तसव्वुर है। मिस्री सदर अब्दुल फताह ने भी ट्रंप को दो टोक जवाब देते हुए कहा है कि ये मंसूबा न सिर्फ गैर अमली है बल्कि मिस्र और इसराइल के दरमियान 1979 के अमन मुआहदे को भी खतरे में डाल सकता है। और अगर हमास की बात करें तो हमास ने तो इस तजवीज़ पर शदीद गम और गुस्से का इजहार कर दिया है और कहा है कि ये सिर्फ गजा की तामीर नौ की आड़ में फलस्तीनियों को बेघर करने की एक साजिश है। उधर अमेरिका में ट्रंप ने एक और तारीखी फैसला कर डाला है। उन्होंने बर्थ राइट सिटीजनशिप का कानून मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। उनका मानना ये है कि ये कानून गैर कानूनी तारिकीन वतन को फ़ायदा पहुँचाता है और इसका खात्मा अमरीकी कवानीन को मज़ीद मजबूत करेगा। लेकिन कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि ये कदम आइन की खिलाफ वर्जी है और इसका फैसला सिर्फ अदालतों में ही हो सकता है। चलिए अब एक नज़र डाले लेते हैं कोलंबिया पर। ट्रंप ने कोलंबिया को 25% टैरिफ और वीज़ा पाबंदियों की धमकी दे डाली है क्योंकि उन्होंने मुल्क बदर किए गए तारीके वतन को कबूल करने से इनकार किया था। अब इतने भारी टैरिफ की धमकी अगर दी जाएगी तो नतीजा तो मस्बत ही आएगा। कोलंबिया ने बिलाखिर घुटने टेक दिए और बेदखल अफराद को कबूल कर लिया, जिसके बाद ट्रंप ने फिलहाल पाबंदी रोक दी है। जी, तो जनाब ट्रंप ने यही बस नहीं की। गुज़िश्ता रोज़ ट्रंप हुकूमत ने एक और धमाका खेज ऐलान किया कि अगर अफगानिस्तान में कैद अमरीकियों को रिहा न किया गया तो तालिबान के सरकर्दा रहनुमाओं पर बड़ी इनामी रकम रख दी जाएगी। अमरीकी वजीर खारजा मार्क रूट ने इंकशाफ किया है कि अफगानिस्तान में अमरीकी यरगमालियों की तादाद पहले से कहीं ज्यादा है और तालिबान ने उनकी सही तादाद छुपाई है। मार्क रूट ने कहा कि अगर ये इतला दुरुस्त साबित हुई तो अमेरिका फौरी तौर पर तालिबान के रहनुमाओं के सरों पर इनाम का ऐलान कर देगा, जो शायद उसामा बिन लादेन के लिए रखे गए इनाम से भी बड़ा होगा। बाइडेन हुकूमत ने जाते जाते अफगानिस्तान में कैद 2 अमरीकियों को रिहा करवा लिया था, जबकि अफगानिस्तान की वजारत खारजा ने एक अफगान शहरी को अमरीकियों की रिहाई के बदले आज़ाद करवाया। अमारत इस्लामी अफगानिस्तान ने इस अमल को मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने की अच्छी मिसाल करार दिया और कतर का शुक्रिया भी अदा किया। साथ ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसकी तस्दीक भी की और मजीद बताया कि 2 अमरीकी शहरी अभी भी तालिबान की कैद में हैं, जिन्हें अमरीकी हमले में एमन अल-ज़वाहिरी की हलाकत के फौरन बाद गिरफ्तार किया गया था। और जाते जाते आखिर में जिक्र करते चले उन 2000 पाउंड वजनी बमों का जो इसराइल को फराहम किए गए हैं। क्या ये बम अमन के लिए हैं या फिर मशरिक़ वुस्ता में मजीद कशीदगी पैदा करने के लिए? ये वो सवाल है जिसका जवाब सब ही जानते हैं। तो नाजरीन, ये थे ट्रंप के ताज़ा तरीन कारनामे। एक तरफ तो गजा के लोगों की बेबसी, दूसरी तरफ उर्दन और मिस्र की ठोस मुखालफत और तीसरी जानिब अमरीकी अवाम के लिए कवानीन में तब्दीलियाँ। ये सब हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि सियासत में इंसानियत आखिर कहाँ खड़ी है।
ताकतवर ममालिक कब तक कमजोरों को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश करते रहेंगे। ट्रंप के बयानात और इक़दामात को देखकर एक बात तो वाज़ेह होती है कि सियासत में अगर मज़ाक, हैरत और सनसनी शामिल करनी हो तो इसके माहिर ट्रंप ही हैं। अब उनकी तकरीरों में कौन सी बातें उनके सिर्फ सियासी बयानात हैं और किस पर वो अमल करेंगे, इसका जवाब तो वक्त ही दे सकता है। लेकिन याद रखिए, तारीख हमेशा ताकतवरों के फैसलों को नहीं बल्कि मजलूमों के सब्र और कुर्बानियों को याद रखती है। तारीख का सिखाया हुआ सबक भी यही है और यही हमारी उम्मीद भी। इस हवाले से आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।